Antepartum fetal surveillance. Antepartum mean before birth. Fetal surveillance. सो बिफोर बर्थ जब हम फीटस की जो केयर करते हैं, जो सर्वाइलेंस करते हैं, उसको हम कहते हैं एंटीपार्टम फीटल सर्वाइलेंस। इन जनरली हम ये उन प्रेगनेंसी के लिए करते हैं जो हाई रिस्क है, जिसमें ये चांस ज़्यादा है कि इस बच्चे की डेथ हो जाएगी, जिसको हम फीटल डिमाइस कहते हैं। अगर जिस प्रेगनेंसी में फीटल डिमाइस, फीटल डेथ के चांसेस ज़्यादा है, तो इसमें हम इस बच्चे की मतलब इसकी जो डायग्नोसिस है, इसकी जो सर्वाइलेंस है, इसके लिए हम एंटीपार्टम सर्वाइलेंस करते हैं, जिसमें कुछ टेस्ट है वो हम करते हैं, जिसमें हमें फीटल का हार्ट रेट पता चलता है और फीटल की जो डिमाइस है उसको हम टाइमली डायग्नोस करते हैं कि इसकी डेथ ना हो जाए। तो इन जनरल एंटीपार्टम फीटल सर्वाइलेंस इज़ यूज्ड इन हाई रिस्क प्रेगनेंसी which have increased chance for fetal demise. Testing is initiated in most at-risk patient. अगर 1 या 1 to 2 रिस्क है प्रेगनेंसी के, तो 32 to 34 वीक्स में हम ये सर्वाइलेंस स्टार्ट करते हैं। अगर ज़्यादा रिस्क है, 2 या 2 से ज़्यादा रिस्क है प्रेगनेंसी को, तो हम ये एंटीपार्टम सर्वाइलेंस 26 to 28 वीक्स में भी स्टार्ट करते हैं। इस वीक से हम इस फीटस को अंडर सर्वाइलेंस रखते हैं। तो इसमें सबसे पहले और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसमें हम मदर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि रिकॉर्ड फीटल मूवमेंट, कि वो फीटस की जो मूवमेंट्स है उसको रिकॉर्ड करे, उसको देखे कि वो 1 घंटा 2 घंटे में कितनी दफ़ा उसकी जो मूवमेंट्स है वो आ रहे हैं। और ये जो फीटस के जो मूवमेंट है उसको हम कहते हैं क्विकनिंग। सो ऑन एवरेज इट टेक्स 2 आवर फॉर अ मदर टू ऑब्टेन 10 फीटल मूवमेंट्स। सो 2 घंटे में मदर जो है 10 फीटल मूवमेंट्स रिकॉर्ड करती है, एवरेज और नॉर्मली। असिस्ट बाय द मदर इज़ द नंबर ऑफ फीटल मूवमेंट ओवर 1 आवर। तो फीटल मूवमेंट असिस्टमेंट में हम मदर से ये पूछते हैं कि 1 घंटे में कितनी दफ़ा फीटल मूवमेंट आया है, तो इसको हम फीटल मूवमेंट असेसमेंट कहते हैं। इसके बाद जो स्टेप है फीटल मूवमेंट असेसमेंट के बाद, वो 2 किस्म के टेस्ट है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्या है? परफॉर्म विद द मदर रेस्टिंग इन द लेटरल टिल्ट पोजीशन। मदर को लेटरल टिल्ट पोजीशन में रखते हैं ताकि हाइपोटेंशन ना हो। अगर हाइपोटेंशन है तो इससे हमारे जो रिकॉर्ड्स है, जो टेस्ट के रिज़ल्ट है, वो फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव आ सकते हैं। तो मदर को टिल्ट पोजीशन में रखेंगे, क्योंकि जो सुफाइन पोजीशन है इसमें मदर के लिए हाइपोटेंशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फीटल हार्ट रेट इज़ मॉनिटर एक्सटर्नली बाय डॉपलर अलॉन्ग विद टोको डायनेमोमीटर टेक्निक टू डिटेक्ट यूट्राइन कंट्रैक्शन। तो ये जो एब्डोमेन है इसके ऊपर एक तो हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करते हैं, और दूसरा साथ में टोको डायनेमोमीटर के ज़रिए जो यूट्रस की कंट्रैक्शन है उसको भी रिकॉर्ड करते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट में। इसके हमारे पास 2 किस्म के रिज़ल्ट आते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट के, रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट और रिएक्टिव स्ट्रेस टेस्ट, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। तो जो रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट है ये नॉर्मल है। हम कब इसको रिएक्टिव कहेंगे? अगर हमारे पास 2 एक्सेलरेशंस लास्टिंग एटलीस्ट 15 सेकंड और 20 मिनट्स पीरियड। अगर हम फीटल का जो हार्ट रेट है ये 20 मिनट्स के लिए रिकॉर्ड करते हैं, और इसमें हमारे पास 2 एक्सेलरेशंस आ रही है इस 20 मिनट में, और जो एक्सेलरेशन है इसकी ड्यूरेशन यहाँ से यहाँ तक, इसको हम एक्सेलरेशन की ड्यूरेशन कहते हैं। अगर ये ड्यूरेशन 15 सेकंड से ज़्यादा है तो इसको हम कहते हैं रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट। अब ये जो इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीट्यूड कितना है? अगर 32 वीक से प्रेगनेंसी की गेस्टेशनल एज ज़्यादा है तो ये जो चेंज आ रहा है बेस लाइन से, तो इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 बीट पर मिनट होना है। अगर ये चेंज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 बीट पर मिनट है और 2 से ज़्यादा है 20 मिनट में, तो ये रिएक्टिव स्ट्रेस टेस्ट होगा, नॉन स्ट्रेस टेस्ट होगा। अगर प्रेगनेंसी की गेस्टेशनल एज लेस देन 32 वीक है तो फिर हम ये जो चेंज आ रहा है, ये जो बेस लाइन से ये चेंज आ रहा है, इसको हम इक्वल टू और ग्रेटर देन 10 बीट्स पर मिनट लेते हैं।
अगर इक्वल टू और ग्रेटर देन 10 बीट्स पर मिनट चेंजेस आ रहे हैं और 20 मिनट्स में 2 जो कि 15 सेकंड की ड्यूरेशन से ज़्यादा इसकी ड्यूरेशन होती है, तो इसको हम रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं और ये नॉर्मल होता है। इसके बाद जो है इसका दूसरा रिजल्ट नॉन रिएक्टिव आता है, नॉन रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट। अगर हम फीटल का हार्ट रेट 40 मिनट के लिए रिकॉर्ड करते हैं और 40 मिनट में ऐसा कोई कंट्रैक्शन नहीं आता जो कि 15 सेकंड के लिए लास्ट करे, या इसकी जो कंट्रैक्शन है वो 15 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो, तो इसको हम नॉन रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट कहेंगे। अगर ये हमारे पास नॉन रिएक्टिव आ रहा है तो हम अगला स्टेप क्या करेंगे, एक अनदर टेस्ट है बायोफिजिकल प्रोफाइल, वो करेंगे। लेक ऑफ फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन, अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं आ रहा हमारे पास, ये जो रिजल्ट है ये नॉन स्ट्रेस टेस्ट का नॉन रिएक्टिव आ रहा है, तो इसके काज क्या है। इसका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या काज है वो फीटल स्लीपिंग। अगर बच्चा यूट्रस के अंदर सो रहा है तो इसकी वजह से ये नॉन रिएक्टिव टेस्ट आता है। अगर गेस्टेशनल एज लेस देन 32 वीक है तो इसमें भी ये चांसेस ज़्यादा है कि ये टेस्ट नॉन रिएक्टिव हो। अगर फीटस में कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एनोमलीज है, और अगर मैटरनल कोई सेडेटिव ड्रग ले रही है स्लीप के लिए, या कोई नार्कोटिक ले रही है जिसमें ओपियोड्स है, एनाल्जेसिक्स, तो इस केस में भी ये टेस्ट नॉन रिएक्टिव आता है। इसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, ये सेम मेथड पे जिस तरह हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं इसमें भी इसी तरह हम कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट भी करते हैं। परफॉर्म एंड लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन, उसमें जो पोजीशन था वो लेटरल टिल्ट पोजीशन था मदर के लिए, और इसमें जो पोजीशन है वो है लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन। फीटल हार्ट रेट इज मॉनिटर्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड वाया निपल स्टिमुलेशन। इसमें ये जो हार्ट रेट हम मॉनिटर करते हैं, या तो जो स्पॉन्टेनियस यूट्राइन कंट्रैक्शन होती है इसके दौरान हम मॉनिटर करते हैं। अगर स्पॉन्टेनियस यूट्राइन कंट्रैक्शन नहीं हो रही तो हम निपल को स्टिमुलेट करेंगे जिससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और ये ऑक्सीटोसिन जाके क्या करेगा, यूट्राइन कंट्रैक्शन। अगर निपल ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेशन नहीं है तो हम एक्सोजेनस ऑक्सीटोसिन भी दे सकते हैं। रिएक्टिविटी इज डिटरमिन्ड फ्रॉम फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग एज विद NST। सो NST के ज़रिए हम जिस तरह हम उधर टोको डायनोमीटर के ज़रिए फीटल यूट्राइन कंट्रैक्शन और डोपलर अल्ट्रासाउंड की मदद से हम फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करते हैं, इसी तरह सेम मेथड से हम इधर भी फीटल की हार्ट रेट मॉनिटर करेंगे। ये प्रोसेस कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये टेस्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन है विद प्रीटर्म मैच्योर प्रीटर्म मेम्ब्रेन रप्चर और नॉन प्लेसेंटा प्रीविया। अगर ये यूट्रस है, ये यूट्रस के अंदर ये प्लेसेंटा है और इसका ये पार्ट डिटेच है, तो इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। तो अगर हम स्टिमुलेशन देंगे या ऑक्सीटोसिन देंगे तो ये यूट्राइन कंट्रैक्शन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये प्लेसेंटा के डिटेच होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो इस केस में हम ये टेस्ट नहीं करेंगे। या अगर एमनियोटिक फ्लूइड मेम्ब्रेन के रप्चर के चांसेस ज़्यादा है, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के चांसेस है, तो इस केस में हम नहीं देंगे ये स्टिमुलेशन और ये टेस्ट नहीं करेंगे। इसके जो रिजल्ट है वो या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। नेगेटिव जो होता है वो सही होता है, नॉर्मल। नेगेटिव CST नेगेटिव कंट्रैक्शन टेस्ट इज़ गुड, अ पॉजिटिव वन इज़ बैड, ये इसका एक निमोनिक या की इफेक्ट है। तो हम किस तरह कहेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसके लिए हमें ये ग्राफ दिया है। पॉजिटिव कंट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, नेगेटिव कंट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट और इक्विवोकल स्ट्रेस टेस्ट। अगर हम 10 मिनट के लिए ये यहाँ से यहाँ तक फॉर एग्जांपल ये 10 मिनट्स फीटल हार्ट रेट की रिकॉर्डिंग है, और ये साथ में ये हमने यूट्राइन कंट्रैक्शन रिकॉर्ड की है जो इस तरह आ रही है। फॉर एग्जांपल 10 मिनट में 4 यूट्राइन कंट्रैक्शन आ रही है, और साथ में ये जो फीटल हार्ट रेट है ये भी हमने मॉनिटर किया है। तो अब पॉजिटिव हम किसको कहेंगे, लेट डिसलरेशन फॉलोइंग 50% और मोर ऑफ द कंट्रैक्शन इन 10 मिनट। लेट डिसलरेशन हम उसको कहते हैं जो कि हमने पहले वीडियो में देखा है। ये जो इसका मेन पॉइंट है जो पीक है कंट्रैक्शन का, वो उसके पीक के बाद आता है
इसका स्टार्टिंग पॉइंट उसके स्टार्टिंग पॉइंट के बाद है, ये डिसलरेशन है। ये इधर इसका स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसके बाद उस डिसलरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ये इसका पीक पॉइंट है तो इसका पीक पॉइंट इसके पीक पॉइंट के बाद होगा। ये इसका एंडिंग पॉइंट है तो डिसलरेशन का एंडिंग पॉइंट इसके डिसलरेशन एंडिंग पॉइंट के बाद होगा। ये दोनों कंट्रैक्शन और ये फीटल हार्ट रेट हम अगर एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो इसका जो एक पॉइंट है उसके दूसरे पॉइंट के बाद आएगा, तो इसको हम कहते हैं लेट डिसलरेशन। तो अगर हमारे पास ये 4 कंट्रैक्शन है और 4 में से 2 के बाद डिसलरेशन आ रही है तो ये 50% है। अगर 2 से ज़्यादा आ 3 तो ये 75% बन जाता है। तो अगर लेट डिसलरेशन फॉलोइंग 50% आर मोर ऑफ द कंट्रैक्शन, अगर इस कंट्रैक्शन के बाद भी डिसलरेशन है, इधर इस कंट्रैक्शन के बाद भी डिसलरेशन है, इस कंट्रैक्शन के बाद भी डिसलरेशन है, तो ये 75% कंट्रैक्शन के बाद डिसलरेशन आ रही है, तो हम इसको कहेंगे पॉजिटिव कंट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। एंड इट रेज कंसर्न अबाउट फीटल कंप्रोमाइज, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव इज़ गुड एंड पॉजिटिव इज़ बैड। हमें नेगेटिव रिजल्ट चाहिए, पॉजिटिव नहीं। डिलीवरी इज़ वारंटेड, डिलीवरी इज़ वारंटेड, ये कंडीशन आ सकती है। डिलीवरी इज़ नेसेसरी। नेगेटिव CST, नेगेटिव CST, नो लेट और सिग्निफिकेंट वेरिएबल डिसलरेशन विद इन 10 मिनट और एटलीस्ट 3 कंट्रैक्शंस। अगर हम 10 मिनट के लिए फीटल हार्ट रेट रिकॉर्ड करें या हमारे पास 3 यूट्राइन कंट्रैक्शन हो और इसके बाद कोई सिग्निफिकेंट डिसलरेशन नहीं आ रही हो, तो इसको हम नेगेटिव कंट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट कहेंगे और ये नॉर्मल है। इक्विवोकल, ये इन दोनों के दरमियान वाला जो कंडीशन आता है तो इसको हम इक्विवोकल कहते हैं। इंटरमिटेंट लेट डिसलरेशन और सिग्निफिकेंट वेरिएबल डिसलरेशन। इसके बाद जो हम टेस्ट करते हैं वो है बायो फिजिकल प्रोफाइल। इसमें हम 5 एलिमेंट चेक करते हैं: फीटल टोन, ब्रीथिंग मूवमेंट, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम एंड NST। ये 5 चीज़ें चेक करते हैं। अगर ये नॉर्मल है तो हम 2 स्कोर देंगे, अगर नॉर्मल है तो 0। फॉर एग्जांपल, अगर फीटल टोन सही, फीटल के जो मसल टोन है वो सही है तो हम 2 स्कोर देंगे। अगर फीटल के जो ब्रीथिंग मूवमेंट है वो सही है तो 2 स्कोर देंगे। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो 5 to 25 सेंटीमीटर, इसका जो इंडेक्स है वो आ रहा है जो कि नॉर्मल है, तो हम 2 देंगे। इस तरह सबको 2 देंगे। अगर कोई चीज़, अगर NST नॉन रिएक्टिव है तो हम 0 स्कोर देंगे। इस तरह अगर फीटल के मूवमेंट है वो भी सेटिस्फैक्ट्री है तो हम 2 देंगे। तो ये टोटल बन जाएगा 8। सो 8 to 10 जो हमारे पास जो वैल्यू इस बायोफिजिकल प्रोफाइल टेस्ट के आता है तो ये रीएश्योरिंग फॉर फीटल वेलबींग, इसका मतलब है जो फीटस सही है। अगर 6 है, 6 कंसिडर इक्विवोकल। टर्म प्रेगनेंसी आर यूजुअली डिलीवर विद दिस प्रोफाइल। अगर प्रेगनेंसी की जो टर्म है वो पूरा है, 38 to 42 वीक है, तो इसको डिलीवर करना चाहिए। अगर 0 to 4 आ रहा है, एक्सट्रीमली वर्सम फॉर फीटल एस्पेक्सिया, तो इसमें जो फीटल का जो एस्पेक्सिया है जिसमें रेस्पिरेटरी लाइक डिक्रीज इन ऑक्सीजन, हाइपोक्सीमिया एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगे, तो ये इसके लिए ये एक इंक्रीज रिस्क है। इस 0 to 4 की वैल्यू में इसके चांसेस ज़्यादा है। स्ट्रॉन्ग कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू इमीडिएट डिलीवरी इफ नो एक्सप्लेनेशन इज फाउंड। अगर प्रेगनेंसी की जो टर्म है वो 41 वीक से ज़्यादा है, दे आर एट रिस्क फॉर यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी। इसमें यूट्रस और प्लेसेंटा की जो ब्लड है, जो फीटस को ब्लड जा रही है यूट्रस और प्लेसेंटा के थ्रू, इसकी इंसफिशिएंसी, इसकी कमी आ सकती है। एंड ओलिगोहाइड्रोमनियास परफॉर्म बायोफिजिकल प्रोफाइल, तो अगर 41 वीक से ज़्यादा है तो हम बायोफिजिकल प्रोफाइल की टेस्ट करेंगे टू चेक। हम देखेंगे कि अगर वैल्यू क्या आ रहा है, कि इसमें एस्पेक्सिया के चांसेस ज़्यादा है या डिलीवर करना चाहिए, या 8 to 10 है रीएश्योरिंग फॉर फीटल वेल बीइंग का जो कंडीशन है वो आ रहा है। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स ये हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए फाइंड करते हैं। इसमें हम सबसे पहले ये जो अम्बेलिकस है इसके थ्रू 2 लाइन ड्रा करते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। इस तरह हम एब्डोमेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 एंड 4 क्वाड्रेंट में। फिर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड में फॉर एग्जांपल ये यूट्राइन कैविटी है, ये फीटस है और ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, और ये जगह हमें नज़र आ रही है जिसमें फ्लूइड है। इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, इसको मेजर करेंगे, इसको वर्टिकली मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक सेंटीमीटर में। इसी तरह फिर इधर इस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे,
तो इस साइड पे जो फीटस और एमनियोटिक मेम्ब्रेन के दरमियान जो फ्लूइड है उसको वर्टिकली रिकॉर्ड करेंगे सेंटीमीटर में, इस तरह इधर भी, इस तरह इधर भी। फिर इन चारों को आपस में जमा करेंगे। अगर इसकी वैल्यू 5 to 25 सेंटीमीटर आ रही है तो इसका मतलब है ये नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड है। अगर लेस देन 5 सेंटीमीटर है, ये एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स लेस देन 5 सेंटीमीटर है, तो इसको हम कहते हैं ओलिगोहाइड्रोमनियास, मतलब लेस एमनियोटिक फ्लूइड। अगर ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर आ रहा है तो इसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोमनियास, मतलब मोर एमनियोटिक फ्लूइड, पॉलीहाइड्रोमनियास। इसके बाद जो टेस्ट है वो मॉडिफाइड बाय फिजिकल प्रोफाइल। इसमें हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट प्लस एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स ये दोनों चेक करते हैं। अगर नॉन रिएक्टिव टेस्ट है तो ये एबनॉर्मल है, अगर रिएक्टिव टेस्ट है तो ये नॉर्मल है। अगर रिएक्टिव एनएसटी हमारे पास आ रहा है और एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन 5 लेस देन 25 सेंटीमीटर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये प्रोफाइल नॉर्मल है। अम्बिलिकल आर्टरी डोपलर वेलोसिमेट्री, ये कंडीशन है जिसमें हम अम्बिलिकल आर्टरी में जो फ्लो ऑफ ब्लड है उसको चेक करते हैं, इसकी वेलोसिटी को चेक करते हैं। अगर इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है तो इसमें एक कंडीशन आएगा, ये जो वेलोसिटी है, ये जो अम्बिलिकल आर्टरी में ब्लड की वेलोसिटी ये तो या डिक्रीज़ होगी या रिवर्स डायरेक्शन में हमें ब्लड फ्लो नज़र आएगा। तो इन दो कंडीशन में हम इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन सस्पेक्ट करते हैं। ओलिगोहाइड्रोमनियास एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स अगर 5 सेंटीमीटर से कम है तो इसको हम ओलिगोहाइड्रोमनियास कहते हैं।